आज विश्व अस्थमा दिवस है। जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं वह इस बीमारी की परेशानियों से वाकिफ है, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो शायद वह इसे नियंत्रित कर पाती है। शुरुआत में जब ये बीमारी आती है तो अज्ञानता के कारण सभी घरेलू नुस्खे अपनाती है। ऐसे में समय बीतता जाता है और ये बीमारी शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेती है। लेकिन अगर समय रहते इस पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इस बीमारी से न होने वाले जानी नुकसान से बचा जा सकता है। ये जानकारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर गगन ने बताया कि शुरुआती तौर पर रोगी को सांस लेने के दौरान सीटी बजने जैसी आवाज आती है, सांस उखड़ने लग जाती है, रोगी छाती में जकड़न महसूस करता है, तेज खांसी होने लगती है। अगर ये लक्षण किसी में भी है तो उसे तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले तो ये बीमारी केवल वृद्धों में होती थी, लेकिन अब ये बीमारी बच्चों में भी होने लग गई है। लेकिन इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि अस्थमा की स्थिति में वायु मार्ग संकीर्ण और सूज जाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बलगम का उत्पादन होने लगता है। ऐसी स्थिति में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में विश्व स्तर पर अस्थमा से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नमस्कार। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है ये 1993 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अस्थमा को नॉर्मली लोग दमा बोलते हैं कि जो सांस की बीमारी है, इसमें जो आपके फेफड़ों तक सांस की नलियां हैं उसमें सूजन या मतलब कि नैरोइंग या अकड़न हो सकती है, तो जिसके कारण सांस लेने में किसी को भी तकलीफ हो सकती है। ये बीमारी बच्चों से लेकर वृद्ध तक किसी को भी हो सकती है। बच्चों में आमतौर पे ज़्यादा भयवा नहीं होती है, तो कई बार आपको आइडिया ही नहीं लगता है कि आपको अस्थमा है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में ऑलमोस्ट 262 मिलियन पीपल जो हैं अस्थमा से ग्रसित रहे थे। तो ये किसी को भी बीमारी हो सकती है, पर्टिकुलरली उनको जिनको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो या फिर जो धूल मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं और उसके लिए सेंसिटिव हो। और जैसे जैसे हमारे क्या कहते हैं अर्बन पॉपुलेशन हो रही है, शहरीकरण हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो पॉल्यूटेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है जो एयरवेज हैं, हमारे जो सांस की नलियाँ हैं उसमें इरिटेशन होती है, तो उसके कारण जो है अस्थमा के चांसेस किसी को भी हो सकते हैं। इसका इलाज भी बहुत सरल है, ऑल्दो क्योर करना इसको मुश्किल है, लेकिन जो आपके दो तरीके हैं। एक तो सांस की नली में अकड़न है तो उसको खोलने के लिए उसको ब्रोंकोडायलेटर्स जो बोलते हैं वो हैं। दूसरा या उसमें सूजन है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स, जिसके लिए हम इनहेलेशन स्टेरॉइड्स देते हैं कि सांस के द्वारा जो आप पंप वगैरह देखते हैं उनसे दिए जाते हैं। तो उसको या रेगुलरली वो लेते रहें तो उससे वो उनका जो स्वास्थ्य है वो एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। हाँ या ना ट्रीट किया जाए और इसका साथ में कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो ये हम जो कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में एक स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें फिर आपको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन तक ना पहुंचने के लिए इसका या रेगुलर ट्रीटमेंट और लोगों को जानकारी रहे कि वो उनको कहीं अस्थमा के लक्षण तो नहीं है, तो इस चीज़ का वो जानकारी लेके आपके नज़दीक की जो भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल है वहाँ पर जाके चेक करवाएं, तो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो वो इस सिचुएशन से बच सकते हैं।